सीधे कुलदीप कुमार जी के पास जाता हूं। कुलदीप कुमार जी, देखिए क्या क्या आरोप लगाए हैं सीबीआई ने। सीबीआई ने कहा है कि शराब नीति में बदलाव किया गया, बार बार सिम कार्ड बदले, बार बार सेलफोन बदला, पुराने फोन नष्ट किए। ये सीबीआई के आरोप हैं जो कोर्ट के अंदर उन्होंने सबूत दिए, जिनको मानकर रिमांड दी गई है। तो क्या आपके नेताओं ने ये किया था? और नहीं किया था तो सबूत दे दीजिए सर, डिजिटल सबूत। आज तो आजकल सब कुछ सामने है। देखिए दीपक जी, मैंने बड़े विस्तार से दोनों की बातें सुनी, एलजीपी की भी और बीजेपी की। कृपया मेरी बात भी सुने। पहले मैं जेटली जी की बात का जवाब दे दूं। इन्होंने कहा सीएस किसको रिपोर्ट करते हैं। अरे भाई, इतने नासमझ मत बनो। आपको पता है कि दिल्ली की सर्विस डिपार्टमेंट लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास है। सीएस जो है वो एलजी को रिपोर्ट करते हैं और दिल्ली के जितने भी आईएएस हैं वो सारे के सारे डिप्यूट करने का काम लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास है, कि वो सर्विस डिपार्टमेंट उनके पास है। ये बात समझ लो। दूसरी बात, मैंने आपसे कितनी बार पूछा कि कौन से लेफ्टिनेंट गवर्नर ने उसको अप्रूवल दिया था और किसने खुलासा किया था। आप दोनों को मर्ज कर गए, आप बता नहीं पाए, आप भाग गए। अनिल बैजल साहब ने इसका अप्रूवल दिया था, आपको पता होना चाहिए। अगर आपको पता था इसे भ्रष्टाचार है तो इसमें अप्रूवल क्यों दिया गया, और उनके यहां पर सीबीआई और ईडी कब पहुंचेगी ये बता दीजिए। दूसरी बात, सीबीआई ने जो बोला कि इन्होंने सबूत नष्ट कर दिए जी, ये कर दिए। सीबीआई सब कुछ कह रही है, इन्होंने ये नष्ट कर दिया, इन्होंने ये नष्ट कर दिया। सीबीआई कुछ नहीं बता पा रही मिला क्या। पिछले 6-7 महीनों से सीबीआई जांच कर रही है, 500 ऑफिसर जांच कर रहे हैं, कितनी जगह छापेमारी हो चुकी है दीपक जी आपको पता है। लेकिन पूरा देश इस बात पे गर्व करता है। छोटा सवाल जो थे, नहीं मैं अपनी बात, देखिए मेरी बात पूरी हो जाए, ठीक है पूरी, मेरी बात 10 सेकंड में मेरी बात पूरी हो रही है। दिल्ली के शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया के ऊपर पूरे देश को गर्व है कि इतनी छापेमारी के बाद भी उनके घर से 1 रुपया नहीं मिला। आज अगर उन्हें बदनाम किया जा रहा है, उनको जेल के पीछे रखा गया है, उसकी केवल एक वजह है कि वो कट्टर ईमानदार हैं, वो आम आदमी पार्टी के हैं। अगर वो बीजेपी के होते तो उनके घर में 6 करोड़ भी मिल जाते तो वो भाजपा के एमएलए की तरह आतिशबाजी करते हुए बाहर घूम रहे होते। वो वॉशिंग मशीन में नहीं नहाए, वो शराब मंत्री तो नहीं बोलते, उन्हें शिक्षा मंत्री ये हो रहा है। और दूसरी बात ये कि मेरे भाजपा के मित्र बड़े बौखलाए हुए हैं, बड़े परेशान हैं। इनको पता है कि सीबीआई को कुछ नहीं मिला, ईडी को कुछ नहीं मिला, और यहाँ तो वकील, अभी यहाँ तो जेल के डीजी भी बैठे हुए हैं अभी। ठीक है, मैं पूछता हूँ, यही सवाल पूछता हूँ, लेकिन मेरा एक और सवाल है। कुलदीप कुमार जी, आपने 10 सेकंड मांगे थे, मैंने 30 सेकंड दे दिए। मैंने 30 सेकंड दिया आपको, ईमानदारी से आपकी पूरी बात सुनी। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ, क्रॉस क्वेश्चन है, लेकिन उससे पहले एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। क्या ब्रेकिंग न्यूज है? वो भी आम आदमी पार्टी से जुड़ी हुई है। दिल्ली में आज जिन 2 मंत्रियों ने शपथ ली उससे जुड़ी हुई है। बीजेपी ने सौरभ भारद्वाज पर बड़ा आरोप लगाया है। उनका कहना है कि सौरभ भारद्वाज भी शराब घोटाले में मुख्य आरोपी हैं। ये मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा है, जो बीजेपी के नेता है। उन्होंने आरोप लगाया है कि सौरभ ने अमनदीप सिंह को सिसोदिया से मिलवाया है, और अमनदीप सिंह जो है, सौरभ और अमनदीप के बहुत क्लोज संबंध है। अमनदीप भी एक एक्यूज है इस पूरे मामले के अंदर। और ईडी जब सौरभ को बुलाएगी तब क्या करेंगे केजरीवाल? सारे तथ्य ईडी सीबीआई को सौंपे, ये सिरसा का कहना है। उन्होंने ईडी और सीबीआई को ये सारे तथ्य सौंप दिए हैं। अमनदीप सिंह एक और एक्यूज, और अमनदीप सिंह के सौरभ से करीबी संबंध, ये आरोप लगाया है सिरसा ने। सुनिए क्या कहा। मनीष सिसोदिया के शराब घोटाले के बाद अरविंद केजरीवाल ने जिसको आज मंत्री बनाया, सौरभ भारद्वाज को, यह भी शराब घोटाले का एक मुख्य आरोपी है। सौरभ भारद्वाज वो है जिसने अमनदीप सिंह ढल को मनीष सिसोदिया से मिलवाया। सौरभ भारद्वाज के अमनदीप सिंह ढल के साथ नजदीकी संबंध हैं, और न केवल संबंध हैं बल्कि बेनामी तौर पर इसका एक आदमी उसके साथ हिस्सेदार भी है। और ये सारे तथ्य जो हैं ये मैं पहले से ईडी और सीबीआई को दे चुका हूं। अब जब ईडी इसको बुलाएगी, शराब के घोटाले वाले को बुलाएगी, तो अरविंद केजरीवाल क्या कहेंगे? देखो देखो देखो, हमारे आदमी को बुला रहे हैं। जबकि अरविंद केजरीवाल जी इस बात का पता है, अरविंद केजरीवाल जी को इस बात का पता है कि शराब के लेन देन में सौरभ भारद्वाज का सीधा नाम है, और जानबूझकर उसको आज बनवाया गया ताकि जब उसको ईडी और सीबीआई बुलाएगी तो फिर ये चिल्लाएंगे और कहेंगे वेंडेटा पॉलिटिक्स है। लेकिन तुम कुछ भी कहो, दिल्ली के लोग सच जान चुके हैं, और बहुत जल्दी अगला नंबर सौरभ भारद्वाज का है। शराब का घोटाला करोगे, शराब के नाम से पैसे लोगे तो जेल जरूर जाना पड़ेगा। कुलदीप कुमार जी, इस सवाल का भी जवाब। और दूसरा मेरा एक सवाल, आप कह रहे हैं एलजी ने फाइल क्यों साइन की, एलजी ने फाइल क्यों साइन की? तो ये तो एडमिशन हो गया ना एक तरीके से।
कि भाई हाँ गलत था तो देखिए एलजी ने भी अप्रूव कर दिया था, एलजी ने अप्रूव कर दिया था तो हम वो उन्होंने गलती हमारी मान ली या नहीं मानी, जो भी आप कह रहे हैं। अनिल बैजल आरोपी हैं, अनिल बैजल भी इसके साथ थे, तो मुझे बताइए आप मान रही है तो एडमिशन ऑफ गिल्ट हो गया एक तरीके से जब आप एलजी पर सवाल उठा रहे हैं। तो देखिए नहीं, मेरे को दीपक जी पहले मेरी बात को भाई, मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आप इस बात को कहते हैं कि घोटाला हुआ तो लेफ्टिनेंट गवर्नर के यहाँ भी सीबीआई भेजो ना, जो समय लेफ्टिनेंट गवर्नर थे उनके यहाँ भी ईडी जानी चाहिए, उनकी भी जांच होनी चाहिए कि उन्होंने कैसे इसको अप्रूव किया था, क्या पॉलिसी थी, उसकी जांच होनी चाहिए। दूसरी बात ये, अभी जो सिरसा साहब ने कहा मैं उसका जवाब दे दूं। देखिए आज सौरभ भारद्वाज मंत्री बने हैं और सिरसा साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए आ गए। भारतीय जनता पार्टी का मेन मकसद केवल इतना है कि वो दिल्ली के कामों को रोक सके, वो दिल्ली के विकास को आगे बढ़ना नहीं देना चाहती है। लेकिन मैं कह दूं सिरसा साहब से और भाजपा से भी कह दूं कि आप लोग 62 एमएलए हमारे पास हैं, 62। अरे अभी बोलिएगा, आपकी बारी आएगी। अरे मेरे से पूछा कुलदीप मेरा नाम है टिटली जी के घर पे, अरे राजीव जी कुलदीप मेरा नाम है, आपका नहीं है, मैं अपनी बात तो पूरी कर लूं। एलजी के घर पे आपके सिलसिले में पूछ लिया है तो मनीष सिसोदिया जेल की सलाखों के पीछे पूछ लिया है जाए, फिर आम आदमी पार्टी को इस बात से कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, मतलब इस बात को आप कबूल अच्छा राजीव जी साहब ने कंप्लीट करने दीजिए ना, कंप्लीट करने दीजिए राजीव जी आपके हिसाब से रिक्वेस्ट है आपसे, आपका नंबर आएगा तो बोलिएगा, सबको मैं पूरा मौका दूंगा, मैं वाजपेयी जी के पास भी जाऊंगा और उनका के पास भी जाऊंगा। राजीव जी बोल लेने दीजिए। अरे सिरसा साहब कुछ कमी छोड़ दो तो आप ऐड कर दो, है ना। हाँ, दूसरी बात ये कि जिस प्रकार से ये दिल्ली का काम रोकना चाहते हैं, दिल्ली का काम नहीं रुकने देंगे दिल्ली के बेटे अरविंद केजरीवाल। और अभी 2 मंत्री जेल में, अगर ये 2 को भी डाल देंगे तो 62 अभी और है, कितना को डालोगे। हम तो वो लोग हैं जो दिल्ली का काम करने के लिए आए हैं, कट्टर ईमानदार हैं, बाबा साहब अम्बेडकर 2 को और डाल देंगे तो 62 है हमारे पास। एक भी दिल्ली का काम नहीं, हाँ बिल्कुल है, हम दिल्ली का काम नहीं रुकने देंगे। ये अगर सरकार नहीं गिरा पाए, अपनी बीजेपी सरकार नहीं बना पाए, आज उसका बदला ऐसे लिया जा रहा है। और दिल्ली के लोगों ने इनके शराब घोटाले का भी, इन्होंने दिल्ली की गली गली में जाकर शराब घोटाले का जिक्र किया था, लेकिन दिल्ली के लोगों ने उसको नकारा और दिल्ली के लोगों ने आम आदमी पार्टी को एमसीडी दिया, जिसका इन्होंने अपमान करने का काम साइन नहीं करते इसलिए बचे हुए हैं, इसीलिए वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। बाकी सबको जेल की सलाखों के पीछे धीरे धीरे डलवा रहे हैं। इनको बोलिए कि क्यों नहीं साइन करते, चलो 61 को डाल लेना, क्यों अपने मंत्रियों को जेल की सलाखों के पीछे डाल रहे हैं। अरे किसी फाइल उसके को बाद भी साइन कर दीजिए, हमारे पास किसी फाइल को साइन कर दीजिए। अरे तुम्हारी दिक्कत तो यही है, आपकी दिक्कत यही है, आपके टारगेट अरविंद केजरीवाल है, क्योंकि आपको पता है कि अरविंद केजरीवाल इस देश में चुनौती है नरेंद्र मोदी के लिए, नरेंद्र मोदी के लिए चुनौती है। उनकी बढ़ती हुई लोकप्रियता से आपको डर लगता है, तुम्हें भय होता है, तुम्हें राहुल गांधी से डर लगता है, तुम्हें अरविंद केजरीवाल से डर लगता है, क्योंकि वो अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के माननीय मुख्यमंत्री, उनको देश की उम्मीद है, आपको बच्चों के भविष्य को बनाने का काम किया, दिल्ली के विकास को रफ्तार देने का काम किया। बार बार उनको शिक्षा मंत्री, अरे भाई इतना बड़ा घोटाला करके जिसके लिए बैठे, जिस बात के लिए डिबेट हो रही है, उस नाम से एक बार तो संबोधित कर दीजिए कि वो शराब भी देखते थे शिक्षा के साथ, और शराब भी देखते थे शिक्षा के साथ। क्या बोलूं, या जो अडानी के नाम पे चुप है, जो 6 करोड़ लेने वाले एमएलए के नाम पे चुप है, जिनका दोगलापन इतना ज्यादा है कि जब 6 करोड़ के एमएलए की बात आती है तो मुंह में दही जमा लेते हैं, जब अडानी के कोल ब्लॉक की बात आती है तो मुंह में दही जमा लेते हैं। अब मैं उन अडानी के नौकरों से क्या बात करूं, जिनको अडानी के बारे में बोलने डर लगता है, जिनको खौफ होता है, जो कर्नाटक के बीजेपी के एमएलए के बारे में नहीं बोल सकते, जो भागा फिर रहा था 6 करोड़ रुपए की दलाली लेके, उसके बारे में बोलने की मैं शराब से बाहर नहीं हटेंगे, हम शराब से बाहर नहीं हटेंगे। तुम्हें सिखाते हैं शराब का कर रहा है, दोगलापन लेके जाओ। ठीक है, आप दोनों ऐसा ना करिए, ऐसा ना करिए, सबको मौका मिलना चाहिए। शराब घोटाला करने वाले शराब मंत्री का नाम नहीं ले रहे हो एक बार भी। जी न्यूज़।